एक पिता की दर्द भरी कहानी। एक गांव में एक छोटा सा बच्चा था। उसके पिता तो थे, लेकिन माँ की मृत्यु हो गई थी। पिता सारा दिन काम करता और अपने बेटे को पाल पोस कर बड़ा करता है। वह सारे सुख अपने बेटे को देता है जो एक माँ दे सकती थी। उस पिता ने कभी कुछ नहीं मांगा, सिर्फ इतना ही मांगा कि मेरे बेटे को कोई परेशानी न हो। दिन बीतते गए, बेटा बड़ा हो जाता है और पढ़ लिख कर अच्छी जॉब भी करने लगता है और वह शहर में रहने लगता है। कुछ दिन बाद वह अपने पिता से मिलने आता है और कहता है, पापा मुझे कुछ पैसों की ज़रूरत है। मैं चाहता हूँ कि शहर में ही ज़मीन लेकर अपना घर बना लूँ। पिता इस बात को सुनकर बहुत खुश होते हैं। सोचने लगते हैं कि मेरा बेटा एक न एक दिन मेरा नाम रोशन अवश्य करेगा। जिंदगी भर की बचाई हुई पूंजी को पिता निकाल कर अपने बेटे को दे देते हैं। बेटा शहर चला जाता है और उन पैसों से अपना घर बना लेता है। इधर पिता इंतज़ार करता रहता है कि मेरा बेटा आएगा और मुझे शहर अपने साथ ले जाएगा। फिर कुछ दिन बाद बेटा लौट कर आता है और अपने पिताजी से कहता है, पापा अब आप दादाजी बनने वाले हैं। पिता को बहुत खुशी होती है इस बात को सुनकर। वह कहते हैं, तू मुझे मेरी बहू और पोते से कब मिलवाएगा? बेटा कहता है, बस पापा थोड़े दिन और। पापा मुझे कुछ पैसों की ज़रूरत है क्योंकि आजकल मैं अपनी जॉब ठीक से नहीं कर पा रहा, जिसके कारण मुझे कुछ दिनों के लिए सस्पेंड कर दिया गया है। पिता के पास कुछ नहीं रहता है देने के लिए, लेकिन फिर पिता कहता है, अच्छा बेटा तू रुक, मैं अभी आया। पिता अपने गांव के जमींदार से कुछ पैसे उधार लेकर अपने बेटे को दे देते हैं और बेटा पैसा लेकर शहर चला जाता है। बरसों गुजर जाते हैं। पिता सोचता है कि अब तो दादाजी बन गया, मेरा बेटा पता नहीं मेरे नाती पोतों को कब लेकर आएगा। पिता फिर सोचने लगता है कि बेटे को समय नहीं मिलता होगा, इसलिए मेरा बेटा अभी तक नहीं आया, वरना वो जरूर आता। जब तक जमींदार 2-3 आदमियों को लेकर उस पिता के घर पर आ जाता है और कहता है कि आपके वादे के मुताबिक मैं पूरे 3 साल बाद आया हूँ। पिता कहता है, मेरे पास पैसे नहीं है तुमको देने के लिए। जमींदार कहता है, जब पैसे नहीं थे देने के लिए तो आपने मुझसे उधार क्यों लिए? तभी पिता कहता है, ठीक है रुको, मैं तुम्हारे लिए पैसों का बंदोबस्त करके आता हूँ, और वहाँ से चला जाता है। यह कहकर नज़दीकी अस्पताल में चले जाते हैं। वहाँ जाकर अपना खून बेच देते हैं और अपनी एक किडनी बेच देते हैं और इस सेठ का सारा कर्ज चुका देते हैं। किडनी बेचने के बाद उनकी स्थिति और भी ख़राब हो जाती है और वह उस राह में जी रहे होते हैं कि मेरा बेटा एक न एक दिन ज़रूर आएगा। इस आस में जीते जीते एक दिन पिता की मृत्यु हो जाती है, परंतु बेटा अपने पिता का अंतिम क्रियाक्रम करने के लिए भी नहीं आता। आपको यह कहानी कैसी लगी नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करना और इस तरह की कहानियाँ सुनने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।